आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाग देवता के बारे में। कैसे नाग देवता की साधना करी जाती है और कैसे 41 डेज में इनकी सिद्धि होती है। सिद्धि के लिए टाइम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये आपकी समर्था पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पूजा साधना कर रहे हैं, क्या आप स्मार्टनेस इस्तेमाल कर रहे हैं साधना विधि में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2550 है, सात्विक की 3100 रुपये है, तामसिक की। अगर भक्तावल करनी है तो फिर अगर सात्विक चलना है तो बालाजी, माँ वैष्णो, बड़े देवता को पकड़ो, उच्च कोटि के देवता को। माता काली को अगर तुम सोचोगे कि मैं ऐसे वैष्णव रूप से चला लूँगा, सात्विक से चला लूँगा, तो बेटा तुम मार खा जाओगे, बहुत जगह मार खाओगे फिर तुम। ठीक है, बड़े देवता को पकड़ो जो कि सात्विक में जिसको महारत हो। माता काली तामसिक में महारत है, सात्विक में नहीं। ठीक है, इसकी ये सब बातें होती रहेंगी। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक और बात, आपके घर में दिक्कत है, कला कलेश परेशानी है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, बात करने की फ़ीस 0 है, कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, पूजा की फ़ीस 200 रुपये है। पूजा की फ़ीस हमारी 200 रुपये है। 200 रुपये आप हमें भेजोगे और हम आपको फिर आपके बारे में जो भी हमें दिखता है आपको बताएँगे। वीडियो शुरुआत करते हैं। पहली बात सुनो कि नाग हैं कौन कौन। नागों की शुरुआत कहाँ से हुई, वो सब वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि गरुड़ देव और शेषनाग की जो माता है वो सब दोनों दो अलग अलग माता थी। गरुड़ की एक ही थी, गरुड़ की माता अलग थी और नागों की माता अलग थी। वो सब कहानी अलग है। ठीक है, अगर उसके बारे में जानना तो वो भी बताएंगे। ये वाली साधना होने वाली है जानकारी के ऊपर कि नाग देवता की जब सिद्धि करते हैं तो अनुभव क्या हो सकते हैं, तुम सिद्धि कैसे कर सकते हो। साधना, संपूर्ण साधना विधि अगली वीडियो में आएगी। ये भाग नंबर 1 है। भाग नंबर 2 में तुम्हारी साधना विधि होगी। अगर तुम साधना विधि चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना और वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। नागों के विषय में जानो। शेषनाग सबसे उच्च कोटि के नाग हैं। इनसे बड़ा कोई नाग नहीं है। इनके एक और भाई हैं जो है वासुकी नाग, जो कि पाताल लोक में वास करते हैं। पाताल लोक से सारे नाग चलते हैं और पाताल लोक से ही नागों की सिद्धि चलती है। एक बात तुमने सुनी भी होगी कि हनुमान जी जब श्री राम को यमराज ले जाने आए थे तो फिर हनुमान जी ने उन्हें रोका था, अपने रोकने की कोशिश करी थी और वो चाहते नहीं थे कि इनको राम जी को यमराज लेके जाएं। तो राम जी ने क्या किया था, अपनी एक अंगूठी एक छिद्र यानी कि एक त्रेड़ होती है जो उसमें फेंक दी और वो पाताल लोक में जाके गिरी। और हनुमान जी को कहा कि जाओ और अंगूठी लेके आओ। और फिर वो जब वो नीचे गए तो पाताल लोक में वहाँ पे उन्हें एक अंगूठों का ढेर मिला जहाँ पे उन्हें वासुकी नाग मिले। और उन्होंने कहा कि हर युग में एक हनुमान आता है और हर युग में श्री राम अपनी अंगूठी फेंकते हैं हर काल चक्र में। और यहाँ से आप आते हैं और फिर जो है आप समझते हैं कि श्री राम को जाना ही है, यही एक उनकी नियति है और यही लिखा हुआ है, हर युग में ये होना ही होना है। तो वासुकी नाग और जितने भी नाग हैं इन सब का वर्णन मिलता है हमें कि ये पाताल लोक में ही वास करते हैं और पाताल लोक से ही नागों की सिद्धि चलती है। अब नागों की सिद्धि करना आसान बात नहीं है। ठीक है, हम सही बताएं तो बेटा हमने कभी कोशिश नहीं करी है नागों की सिद्धि करने की, क्योंकि हमें डर लगता है सांपों से। जो बात साफ है वो साफ है। ठीक है, हमें जो है डर लगता है सांपों से, इसलिए हमने कभी नागों की सिद्धि नहीं छेड़ी है। और अगर आपका मन है जिसमें आपकी इच्छा हो ना, हाँ, नागों में हमारी कभी इच्छा भी नहीं रही कि हम उनकी जो है साधना या अर्चना करें। ऐसी हमारे कोई मन में विचार कभी उठा नहीं है उनके प्रति। लेकिन अगर आपके मन में उठता है और आप चाहते हैं कि आप नागों के साधना या सेवा करें और आप डरते नहीं हैं, एक बात याद रखना, नागों की साधना में तुम्हारी पैंट तक गीली हो सकती है, वो खतरनाक साधना है सच में भाई। नागों की साधना में दिक्कत पता क्या है कि अनुभव बहुत भयंकर होंगे। तुम्हारे सपने में बहुत बड़े बड़े नाग दिख सकते हैं, 7 फन वाला, 100 फन वाला, 1100 फन वाला सांप, 1 फन वाला बहुत बड़ा नाग भी दिख सकता है, काले काले सांप दिख सकते हैं तुम्हें। और दिखेंगे, 100% दिखेंगे। जब तुम साधना में बैठोगे, जब तुम साधना करोगे तो बहुत सारे नाग तुम्हें दिखना लाजमी है, क्योंकि जब जिसे बुला रहे हो वो तो आएगा। ठीक है, उसके जो पहले नीचे सेवादार चलते हैं पहले वो आएंगे। ठीक है, उसके नौकर चाकर जो हैं सब आएंगे, फिर वो आएगा जिसे तुम बुला रहे हो। और नागों के नौकर चाकर कौन होंगे, नाग ही होंगे। तो इस वजह से बेटा नागों की साधना अगर करना चाहते हो तो दिल रखो मजबूत, पत्थर वाला दिल होना चाहिए, क्योंकि सपने में इतने भयंकर अनुभव भी होंगे तुम्हें नागों के। प्लस तुम्हें ऐसा भी लगेगा जब तुम पूजा करोगे कि तुम्हारे पीछे कोई नाग खड़ा है बहुत बड़ा और तुम्हारे कान में वो फुंकार मार रहा है। सच में ये अनुभव होता है, मेरे शिष्य को हुआ था जिसकी मैंने साधना करवाई थी, जिस पे ठीक है, पीछे लगता है कि
पीछे एक नाग खड़ा है बहुत बड़ा और वो कान में फुंकार मार रहा है। जब तुम पूजा करते हो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी पीठ पे कोई नाग चढ़ रहा है या फिर तुम्हें कोई नाग जकड़ रहा है। वो शक्ति होती है नाग स्वरूप जो आती है। ऐसे नागों की सिद्धियों का अनुभव है ये, ठीक है। अभी सुन तो ना कि नाग हैं कौन कौन जिनकी आप साधना सिद्धि कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम नागों की फ़ोटो ला के दिया बत्ती करना स्टार्ट कर दोगे और जो है नागों की सिद्धि तुम्हें हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक नाग बहुत सारे हैं, उनमें से आप किसे चुनते हो ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ नाग हैं, शेषनाग तो नागराजन से बड़ा तो कोई नाग ही नहीं है। शेषनाग है, वासुकी है, भगवान कालीवीर नाग है, गोगावीर है, ठीक है। मनसा देवी माता भी नागिन स्वरूप चलती है। वासुकी नाग है, सुरगल नाग देवता है, या फिर कर्कोटक नाग भी हमारे चलते हैं। एक कर्कोटकेश्वर शिवलिंग भी है, ठीक है। ये काफ़ी प्रसिद्ध नाग है कर्कोटक। और अगर आप मेरी माने तो आपको किसकी साधना करनी चाहिए इनमें से, ठीक है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी हो, आपको इतना डर भी ना लगे कि आप बिल्कुल ही परेशान हो जाएं। तो कुछ साधना आप कर सकते हैं, जैसे शेषनाग हो गए। शेषनाग को आप बोलोगे ना कि महाराज मेरे बस का नहीं है तुम्हें संभालना, आपके अनुभव, मैं तुच्छ आदमी हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं संभाल पाऊँगा, तो आप मुझे सौम्य रूप में दर्शन दें और मुझे कोई भयंकर अनुभव ना करवाएं। तो बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी। और जो आपका गुरु होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके गुरु की पहुँच कहाँ तक है। गोगावीर महाराज भी ऐसे ही हैं। अगर आप बोल दोगे कि महाराज घोड़े पे आना है तो बेटा घोड़े पे आएंगे, नाग स्वरूप भी चलेंगे, ठीक है। घोड़े पे चलते हैं, सफ़ेद घोड़े पे, उस पे भी आ सकते हैं जैसे आप बुलाओगे। लेकिन अगर नाग स्वरूप पूज रहे हो तो बेटा फिर तो नाग स्वरूप आएंगे। पद्मनाग के अवतार हैं बाबा गंभीर, पद्मनाग के अवतार हैं, ठीक है। माता मनसा देवी की तुम साधना करती हो तो फिर तो बेटा तुम देखो देवी है, ये तो पूरा हिलाएगी जितनी इसकी समर्थ होगी पूरा हिला कर रखेगी तुम्हें बढ़िया तरीके से। क्योंकि एक बारी को देवता सुन लेता है, देवी तो बेटा बढ़िया हिला के मानेगी, वो नहीं सुनती। मनसा देवी की साधना करते हो तो फिर तुम्हें उसे माँ मानना पड़ेगा। माँ मान के सेवा करो, शक्ति मान के मत करना। माँ मान के करोगे तो फिर वो एक मतलब कि अपने इंसानी रूप में तुम्हें दर्शन देगी, नाग स्वरूप में नहीं देगी। और अगर तुम नाग स्वरूप में पूजा करते हो तो फिर नाग स्वरूप में देगी। अगर तुम माता मानते हो, मातेश्वरी माता मान के चलते हो तो बेटा फिर वो तुम्हें इंसानी रूप में दर्शन देगी, होगी नागिन स्वरूप ही होगी, सिद्धि नागिन की होगी, लेकिन इंसानी रूप में आएंगी। वो आपको नाग रूप में आके डराएंगे नहीं। क्या होता है कि कुछ लोग बीपी के पेशेंट होते हैं, हार्ट्स के पेशेंट्स होते हैं, तो बेटा तुम सुन लो कि तुम मत करना, क्योंकि लिटरली अनुभव खतरनाक हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि नागों की सेवा से ये होता है, तुम्हारे चेहरे पे चमक आएगी, ये होता है, आती है, मना नहीं करता। ये सब तो बेटा हर साधना में होता है। तुम साधना करोगे तुम्हारे चेहरे पे चमक आएगी, तुम्हारे बोल में दबाव पड़ेगा, तुम्हारी कभी बातें सच होने लगेगी। एक जेन्युइन चीज़ तो बताओ कम से कम कि डरोगे कितना डर लगेगा। भाई वो नाग है, अगर तुम नागों से डरते हो, तुम उसकी साधना कर रहे हो तो बेटा फिर वो तुम्हें डबल डराएगा। अगर तुम नहीं डर रहे हो तो फिर एक नॉर्मल वे रहता है कि हम आए, सपने में आए और डरा के चले गए। तुम डर गए तो पीछे हट जाओगे, और तुम नहीं डरे तो कल को फिर आएंगे, कोशिश करेंगे, और तुम अगर जीत गए तो फिर सिद्धि होगी, और अगर तुम हार गए तो बात ख़त्म, ठीक है। सुरगल नाग देवता प्रसिद्ध नाग है, इनकी साधना भी डालेंगे। गोगावीर की साधना ऑलरेडी डली हुई है, लेकिन फिर भी एक नए सिरे से एक साधना डालेंगे। कालीवीर महाराज की भी एक साधना डालेंगे, ठीक है। पंचमंडली के साथ चलते हैं, कालीवीर भी चलते हैं और हमारे सुरगल नाग देवता भी चलते हैं। शेषनाग भगवान की साधना डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी साधना अपना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इतने सिर हैं कि अनगिनत। और इनकी साधना में अगर तुम बैठते हो तो आएंगे, सवारी भी आएगी, पुच्छा भी आएगी, सब आएगा, पर बेटा फिर अनुभव भी ऐसे ही होंगे। जैसे कि वही बात है ना कि लोहे को तपना पड़ता है, जब लोहा तपेगा तभी तो कुछ बनेगा। और जितना बड़ा तुम अस्त्र बनाओगे उतना ही तुम्हें लोहा तपाना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा और तुम हो, जितने बड़े भगत बनना चाहते हो इतना तपना पड़ेगा। गोरखनाथ की साधना करते हो तो पूजा करनी पड़ेगी, इतनी पूजा करनी पड़ेगी, इतनी साधना करनी पड़ेगी जिनकी कोई गिनती ना हो। धोने के आगे बैठ के तपना पड़ेगा। नागों की साधना करते हो, इतना डराएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत रख के तपना पड़ेगा, ठीक है। उससे निकलना पड़ेगा उस चीज़ से। माता की साधना करते हो, काली की साधना करते हो, डराएगी, अनुभव आएंगे, छाती पे रात को आके बैठ जाएगी, हिलने नहीं देगी, रात को दबोच लेगी, रात को आके झपटा मार देगी। पर अगर ना डरे तो सिद्धि हो जाएगी,
दर्शन देगी माँ, और अगर डर गए तो फिर पीछे हट जाओगे तुम्हारी सिद्धि पीछे हट जाएगी। तो अगर लोहा बनना है और एक बड़ा अस्त्र बनना है, अगर ब्रह्मास्त्र बनना है तो बेटा तपना पड़ेगा फिर तो। अगर चाहते हो कोई काट ना कर पाए तो फिर डरो भी मत किसी से। नाग देवता एक अच्छे देवता है, पूछा देंगे तंत्र काट देंगे। एक और बात, इनका तुम्हारे घर में एक अलग से स्थान बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना नहीं चलेंगे। एक होती है ना कि वो होती है जो कि नागों की वो होती है ना, मन कुछ होता है ऐसा ही नाम, वो तुम्हारे घर में बनानी पड़ेगी, और वो जो है खुद भी लग जाती है, ठीक है। जब तुम साधना करते हो तो जहाँ जिसमें नाग रहते हैं ना, वो होती है लंबी लंबी सी, मेरे याद नहीं आ रही थी उसका नाम, मेरे याद नहीं आ रहा, तो वो ना अपने आप तुम्हारे घर में बनना स्टार्ट हो जाती है। कहीं भी बन जाएगी, किसी कोने में बन जाएगी, या फिर जहाँ तुम साधना कर रहे हो उस तस्वीर के पीछे बन जाएगी। ऐसे 100% होता है कि तुम्हारे घर में एक ना एक जगह नागों की जगह बन जाएगी खुद ब खुद। ये अपना स्थान खुद ढूंढ लेंगे, और तुम्हें जो है इनके नाम से स्थान बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। संपूर्ण गद्दे फिर नागों की रखना। सबसे ज़्यादा नाग किसके साथ चलते हैं? पीर फकीर के साथ चलते हैं। इनके साथ अगर तुम किसी पीर की सिद्धि करते हो तो तुम्हें बहुत 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 बढ़िया तुम्हारे लिए रहेगा। जैसे कि तुम कालीवीर की साधना, गोगावीर की साधना व सुरगल नाग देवता की, इन 3 की साधना अगर कर लेते हो ना, और इनके साथ कोई पीर की साधना करते हो, पीर की पहले करो फिर इनकी करो बाद में, ठीक है। एक बात और, इनकी साधना करने से पहले 11 दिन तक इनकी सिर्फ सिंपल सेवा करो, ताकि तुम पे कृपा कर दे, और फिर साधना स्टार्ट करो। 11 दिन में तुम किसी भी देवता की कृपा पा सकते हो, ठीक है, 100% गारंटेड पा सकते हो किसी भी देवता की कृपा, सिर्फ कृपा। अब उस कृपा को सिद्धि तक ले जाना फिर तुम्हारा कार्य है। 11 दिन के बाद साधना लगाओ, 41 डेज़ की, 21 डेज़ की साधना लगाओ, और साधना लगा के उस कृपा को साधना और सिद्धि में चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन 11 दिन तक पहले सिंपल सेवा लगानी आवश्यक है, तभी तुम्हारे जीवन में उनकी कृपा आएगी। और जब तक तुम सीधा ही अगर सिद्धि पे सीधा ही साधना में बैठ जाओगे तो बेटा फिर तो बंटा डार है। पहले कृपा तो पालो, पहली स्टेज ही कृपा है, सेकंड स्टेज फिर सिद्धि है। पहले कृपा तो पाओ, तुम सीधा ही सिद्धि पे जा रहे हो, कहाँ से आएगी माता? आएगी ही नहीं, ना देवता आएगा ना माता आएगी। पहले कृपा पानी आवश्यक है। कुछ दिन साधना करो, चालीसा करो, कुछ दिन पहले सिंपल सेवा करो, चालीसा करो, आरती करो, उनके नाम से कपूर जलाओ, तब जाके फिर वो तुम्हारे पर कृपा करेंगे, और फिर वो कृपा ही सिद्धि में तब्दील करना तुम्हारा कार्य है, ठीक है। तो नाग देवता की साधना कैसे करें, इसके ऊपर पहला भाग था 41 डेज़ में सिद्धि होना लाजमी है, हो जाएगी अगर तुम करते हो। किसी पीर को साथ में लगा के चलाओ, तुम्हारे ऊपर सवारी भी आएगी, तुम्हारे कान में आवाज़ भी आएगी, फुंकार की जैसे नाग फुंकारता है ऐसे, और पुच्छा भी आने स्टार्ट हो जाएगी। तंत्रखाट पे तुम कर पाओगे, सारे कार्य करने में समर्थ है नाग देवता, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे आने वाली वीडियोज़ में लाएंगे इसका भाग नंबर 2, जिसमें संपूर्ण साधना विधि होगी। आदेश। जय श्री राम।